निफ्टी। आइए डिफेंस शेयरों पर करते हैं फोकस, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन ये भी एक स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। खैर पूरी डिफेंस स्पेस ही हमारे रेडार पर रही है, और आज लाइफ हाई पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और लाइफ हाई पर कुछ और नए ट्रिगर्स इस स्टॉक के लिए इमर्ज भी होते हुए दिखे हैं। जानते हैं अरमान के साथ क्या है नए ट्रिगर्स। अरमान बताइए। बीईएल देखिए बिल्कुल बीएल का अगर आप देखें, आज ही अगर आप देखें खबर ये आती हुई दिखी है कि इन्होंने लगभग 5,300 करोड़ के आसपास का इन्होंने एक रक्षा मंत्रालय से करार किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के लिए उसके लिए करार करते हुए दिखे हैं। अब अगर आप लगातार इनका ऑर्डर इनफ्लो देखें तो लगातार ऑर्डर इनफ्लो अच्छा खासा बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप 31 मार्च 2021 से देखें, जहां पर 53,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, वो अगले साल बढ़कर 57,000 के आसपास हो गई, फिर 60,000 हो गई, और अगर आप मौजूदा अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की है। तो ऑर्डर बुक तो बड़ी है, उसी के साथ साथ अगर इसी टाइम फ्रेम में अगर आप आय की बात करें तो आय भी लगातार बढ़ती जा रही है। 14,000 करोड़ से बढ़ के आय FY22 में लगभग 15,000 करोड़, फिर 17,700 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। अब आय बड़ी है, ऑर्डर बुक बड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मार्जिन्स इन्होंने कम करे हैं। मार्जिन्स भी इनके मेंटेन रहे हैं, और बढ़ती हुई आय के साथ मार्जिन्स मेंटेन रहने का इसका फायदा ये हुआ कि मुनाफे में आपको तगड़ा उछाल आता हुआ दिखा। FY21 से FY23 की तुलना में अगर आप देखिए, मुनाफे में 42% के आसपास का आपको उछाल आता हुआ दिखा, और इसी के चलते शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा रिटर्न है। आज तो बढ़ ही रहा है। आप पिछले एक महीने की बात करें, लगभग 19%, 6 महीनों में 40% के आसपास, और एक साल में लगभग 64% के आसपास आते हुए दिखे। आय बड़ी है, मुनाफा बड़ा है, मार्जिन मेंटेन है, ऑर्डर बुक बड़ी आ रही है, और लगातार ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर आते हुए जा रहे हैं। हर चीज़ इनके फेवर में काम कर रही है, और स्टॉक भी लाइफ हाई पर है ऑलरेडी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी मूव इस काउंटर पर आई है, हमारे भी रेडार पर था रिसेंटली, कई बार हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर आए। हिमांशु जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 170 पर, अगले लेवल्स क्या है सर? दीप, खुला नीला आसमान है दीप। छोटी मोटी कंसोलिडेशन स्टॉक में होती है, उसके बाद फिर से मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कहाँ डाउन साइड पर है। मुझे लगता है कि 166 165 फ्रेश एंट्री के लिए काफी अच्छे लेवल्स हैं परस्पेक्टिव से। 160 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और मुझे लगता है इवेंचुअली जिस तरह से स्टॉक चल रहा है, थोड़ा सा पोजिशनल अगर नजरिया रखें तो 185 190 और फिर इवेंचुअली 200 रुपए तक की भी मूव स्टॉक में अनफोल्ड होती हुई नजर आ सकती है। एक और अच्छी मूव आई यार ब्लू स्काई जोन में। तो ऑलरेडी आपके लिए बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ ही चुका है, बट यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, इसमें आपको अच्छा एक्शन भी बनते हुए दिख सकता है।